तो गाइज़ आज हम नर्सरी क्लास के वर्कशीट्स जो हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ इंग्लिश की वर्कशीट्स देख लेते हैं। तो इंग्लिश की वर्कशीट में सबसे पहले बच्चों को यहाँ पे फाइंड द वॉवल्स एंड सर्कल देम। ठीक है, यानी यहाँ पे जितने भी हमें दिए हुए हैं कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स, इनके अंदर हमें वॉवल्स को फाइंड आउट करना है और उनको सर्कल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देख लें तो यहाँ पे ई जो है ये वॉवल है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ए भी वॉवल है, इसको भी सर्कल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करें तो ओ वॉवल है, इसको कर लेंगे। और यहाँ पर हम आगे चलें तो यहाँ पर हमें यू मिल जाता है जो कि वॉवल है, और उसके बाद यहाँ पर आए। ठीक है, इस तरह आपने बच्चों को एक्सरसाइज दे देनी है, इससे उनकी रिकग्नाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट आ जाते हैं बिफोर लेटर्स, यानी कि जो पहले आते हैं हमें वो लिखना है विद स्मॉल एंड कैपिटल लेटर बोथ। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर एन है तो एन से पहले क्या आता है एम, तो यहाँ पे जो हमारा बच्चा होगा या स्टूडेंट, तो यहाँ पे वो एम लिख देगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे वो पी लिख देगा, आर लिख देगा। ठीक है, तो इस तरह ये आपने करवा लेने हैं। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ चलते हैं। तो ये इस वर्कशीट के अंदर हमें जो लेटर्स बाद में आएंगे उनको लिखना है। जैसे एम के बाद एन आता है तो हम यहाँ एन लिखेंगे विथ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर बोथ, और यहाँ पर एस है तो हम एस लिख देंगे, और यू के बाद वी, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस तरह हमने बच्चों को करा लेनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई फिगर आपने बच्चों को ड्रॉ कर देनी है, या कोई भी आप स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आपने बच्चों को लेटर दे देना है कि फॉर एग्जांपल ए है, आप कोई फ्लैश कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ए बता देना है कि यहाँ पे बेटा आपने ए को फाइंड करना है इसके अंदर से, उस फिगर के अंदर से वो जहाँ पे भी लेटर ए होगा उसको वो फाइंड आउट करेगा। ठीक है, और फाइंड आउट करके आप उसको सर्कल कर सकते हैं या उसको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यह सर्कल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है, यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो उसको हमने सर्कल आउट कर लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। तो इस वर्कशीट में जैसा आप देख सकते हैं कि ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्लीट द अल्फ़ाबेट्स, यानी हमें जो यहाँ पे इन्होंने फिगर आउट दी हुई है, यहाँ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं और जो मिसिंग अल्फ़ाबेट्स हैं हमें उन्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ ए है तो ए के बाद यहाँ पे हमने बी लिख लेना है विथ स्मॉल लेटर। ठीक है, सी है, उसके बाद यहाँ हम डी लिख लेंगे। ई है तो यहाँ एफ़ लिख देंगे। ठीक है, इस तरह हमने सारे इसको फिल आउट कर लेना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ उन्होंने हमें मैचिंग का बोला है कि मैच द स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, यानी हमें कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर के साथ मैच करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए है तो ए का स्मॉल लेटर जहाँ पे भी है हमने उसके साथ उसको मैच कर देना है। तो हम कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह आपने सारी कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे भी आपने कर लेनी है, इसलिए बच्चों को पता चल जाएगा कि स्मॉल एंड कैपिटल लेटर की रिकग्नाइजेशन भी हो जाएगी और उनको ये चीज़ पक्की हो जाएगी, भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्कशीट हमारे पास मैथ्स की आ जाती है। सबसे पहले जो मैथ्स में हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है काउंट एंड राइट, यानी हमें जो फिगर्स दिए होंगे हमें उन्हें काउंट करना है, उनको यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब देख लेते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने हैं 4, तो हम यहाँ 4 राइट डाउन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 ट्री है तो 1, और यहाँ 2 कैंडीज़ हैं तो 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चल जाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है काउंट एंड मैच, कि हमें यहाँ फिगर्स काउंट करनी है और उसके एक्चुअल नंबर के साथ उसको मैच कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 हैं बॉल्स, तो उसको 5 के साथ मैच कर देना है। 2 ड्रॉप्स हैं तो 2 के साथ मैच कर देंगे, और यहाँ 1 क्लाउड है तो 1 के साथ मैच कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं मैथ्स की वर्कशीट की तरफ। जैसा कि आप इस वर्कशीट में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट कम्स आफ्टर, यानी कि बाद में क्या आता है, तो हमने वो लिखना है। तो 3 के बाद क्या आता है 4, सिंपली हमने वो लिख देना है, और इस तरह हमने बच्चों को सारी करा लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स बिटवीन। ठीक है, बिफोर यानी कि जो पहला आता है हमने उसको लिखना है। ठीक है, जैसे 2 से पहले क्या आता है 1, तो हम ये 1 लिख देंगे, और 4 से पहले क्या आता है 3, 10 से पहले क्या आता है 9, 8 से पहले क्या आता है 7। इस तरह आपने ये सारे बच्चों को करा लेनी है। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं व्हाट कम्स बिटवीन की तरफ।
और बिटवीन में जो दरमियान में हम लिखते हैं वो हमने उस डिजिट को यहाँ पे लिख लेना है। और सो यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो 2 मिसिंग है तो हमें यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है। 7 8 9, तो यहाँ 8 मिसिंग है तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। इस तरह हमने ये सारे बच्चों को करा लेनी है। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ चलते हैं। तो इस वर्कशीट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कहा राइट द मिसिंग नंबर्स, यानी जो मिसिंग नंबर्स हैं हमने उनको लिख लेना है ऑर्डर वाइज। तो 1 एंड 3 है तो 2 मिसिंग है तो 2 लिख देंगे। 3 एंड 5 है तो 4 लिख देंगे। ये बिल्कुल बिटवीन की तरह है कि व्हाट कम्स बिटवीन उसकी तरह है, ठीक है। आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंपली 1 to 10 आई थिंक सो 1 to 12 तक लिए हैं। हाँ 1 to 12 तक लिए मैंने। आप 1 to 20 तक ले सकते हैं, 1 to 30 तक ले सकते हैं, जितना आपको ईजी लगता है कि स्टूडेंट आपका कर लेगा उस तक आप वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उर्दू की वर्कशीट्स की तरफ। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे खाली जगह पुर करें, तो यहाँ पे उन्होंने हमें अलिफ बे दी हुई है और यहाँ पे कुछ उसके जो पार्ट हैं मिसिंग है, हमने उनको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पहले उन्होंने लिखा हुआ है अलिफ, तो हमें क्या लिखना है अलिफ मद्दा। बे है तो क्या लिखना है पे। ते है तो लिखना है टे। इस तरह हमें ये सारी बच्चों को करानी है, ठीक है। आप चाहें तो और किसी मेथड से भी करा सकते हैं और इस तरह भी आप करा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी नेक्स्ट वर्कशीट तरफ चलते हैं। ये हमने ये तक दी है, बड़ी ये तक, ठीक है। अब चाहें तो हाफ़ की दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पूरी के दें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। तो इस वर्कशीट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जैसे हरूफ को मिलाएं, यानी जो सेम हमें हरूफ मिले हुए हैं इनको हमने ऑर्डर वाइज मैच कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे अलिफ है तो हमें अलिफ को अलिफ के साथ मैच कर लेना है, ठीक है, सेम। इस तरह की एक्टिविटीज़ आप बच्चों को कराया करें, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं और उनके क्योंकि ग्रोइंग माइंड्स होते हैं तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप ज़रूर कराया करें, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं बे है, तो बे को बे से मैच कर देना है। ये काफ़ी ईजी है, आप कलरफुल करा सकते हैं, आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे पास पिक्चर्स में भी है वर्कशीट में, आपको वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली वर्कशीट के हरूफ को तस्वीर से मिलाएं, तो आप इस तरह भी बच्चों को दे सकते हैं कि अगर ये अलिफ है तो अलिफ से अनार है तो वो उसको उसके साथ मैच करेगा। लेकिन ये वर्कशीट कराने से पहले बच्चों को रीडिंग अच्छी तरह आनी चाहिए, कि उनके फोनिक साउंड्स आने चाहिए, ये बच्चों को चीज़ें आनी चाहिए, तभी ये बच्चे इसको ईज़िली अटेम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो आप पूरी और लिफे भी दे सकते हैं। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ उर्दू, इंग्लिश एंड मैथ की वर्कशीट्स शेयर की हैं आप लोगों के साथ। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हुई है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। सो अल्लाह हाफिज़। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।